नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का पहले व्यापक फॉर्मूला देखें। यहाँ पर व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है? यहाँ पर द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण का व्यापक रूप होता है, जहाँ ए बी सी जो होती है वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर गुणांक है, कॉफिशिएंट है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? एक तो क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड होती है, और दूसरा धराचारी का फॉर्मूला अपना होता है। ठीक है, तो इस समीकरण में यहाँ पर जो डी बराबर जो होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये कहलाता है विविक्त कर कहलाता है। और ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका क्या है, बहुत ही रोल होता है, बहुत कुछ इससे क्लियर अपना होता है। ठीक है, अब इस समीकरण के जो भी यहाँ पर मूल आपको मालूम करना होता है, मूल मतलब जो x है, तो इस x की जो वैल्यू मालूम करना होती है, तो उस x की वैल्यू मालूम करने के लिए इन फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। इन्हें हम बोलते हैं धराचार्य का फॉर्मूला। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। यानी एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। ठीक है, तो ये धाराचारी का फॉर्मूला होता है। और इसमें यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट में है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विविक्त कर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो कि बहुत कुछ क्लियर यहाँ पर इनके बारे में करता है। जी, यहाँ पर ये मूल्य कहलाते हैं अल्फा बीटा, या इनकी हम वैल्यूज बोलें, और कई जगह इनको जीरोस भी कहा जाता है, शून्यक भी कहा जाता है। अब हमको पढ़ना क्या है? तो हमको क्या है, जो मूल जो हैं अल्फा और बीटा, इन मूलों में ही कुछ विशेष संबंध होते हैं, और उन विशेष संबंध को ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, वर्ग समीकरण है, मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी? दो होती है, इसलिए इसके मूल्य कितने होंगे? दो ही इसके मूल निकलते हैं, और इन मूलों के बारे में हमको आगे पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, देखें तो इस मूल इन मूलों से संबंधित जैसे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को जैसे कह जाए, तो हमारा व्यापक फॉर्मूला होता है, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर सी क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है। अब इसी से हम क्या मूलों की प्रकृति को यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी का मान, इधर क्या मूलों की प्रकृति। पहला है डी इज ग्रेटर देन जीरो, और एक पूर्ण वर्ग हो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब यह है कि डी कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हो, और भाई कैसा हो? परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसी कहलाएगी? परिमेय संख्या। और असमान होंगे, मतलब उसके जो मूल होंगे वो असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे, और साथ में कैसे होंगे? परिमेय होंगे। ठीक है, दूसरा होता है डी इज ग्रेटर देन जीरो तथा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब डी जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर तो है, लेकिन वो कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मूल असमान तो है ही, लेकिन ये कैसे कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। यदि पूर्ण वर्ग है तो परिमेय हो जाएंगे, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगली जैसे कंडीशन आती है डी इज इक्वल टू जीरो, मतलब डी का मान यदि जीरो है, तो इसका यूज बहुत होता है कि डी बराबर जीरो यदि आता है, इसका मतलब यह है कि समीकरण के मूल कैसे बनेंगे? परिमेय बनेंगे और समान बनेंगे। बहुत क्वेश्चन इससे बनता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला आता है डी इज लेस देन जीरो, यानी इसका मतलब ये है कि यदि डी का जो मान है कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? यहाँ पर अवास्तविक यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। यानी यहाँ पर आपको एक और चीज समझना है, तो जो पहली तीनों स्थिति के जो थे, ये तीनों ही स्थिति में जो मूल हैं वो कैसे हैं? वास्तविक हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर डी का मान कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, चाहे तो वो पूर्ण वर्ग हो या चाहे पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो मूल वास्तविक होंगे। डी का मान यदि जीरो आता है तो भी मूल वास्तविक होंगे। मतलब मूल वास्तविक कब नहीं होंगे? जब डी का जो मान है वो कैसा आता है? नेगेटिव नंबर आता है। माइनस में यदि आता है तो हम बोलते हैं तो क्या मूल कैसे हैं? वास्तविक नहीं है। ठीक है, इनके साथ ही हमको ये भी संबंध ध्यान रखना है, यदि कहीं पर भी आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो मिल जाए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के जो मूल हैं वो क्या मिलेंगे? वन तथा सी अपॉन ए। मतलब ऐसी तीनों गुणांकों का जो यहाँ पर ए बी और सी का टोटल यदि कहीं पर आपको जीरो दिखे, तो उसका एक जो मूल है
वो सदैव 1 ही आएगा और दूसरा मूल c अपॉन a आएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट आप उसको रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखें आगे यदि हम देखें, यदि अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है, ठीक है, ये व्यापक रूप है यहाँ पर वर्ग समीकरण का। और यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो फिर जो अल्फा और बीटा में जो संबंध होता है, पहला संबंध होता है मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जैसे बनता है मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या होता है यहाँ पर सी अपॉन में ए। मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। और इसी तरह यदि हमसे पूछा जाता है मूलों का अंतर, यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, रूट डी अपॉन में ए। रूट डी यानी कि क्या होता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में ए, ठीक है। दूसरा, आपको मूलों में संबंध बताने के लिए इन फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ेगी, जो आप नोट कर लें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। और इसी तरह पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को भी आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखें तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण का विविक्त कर कितना होगा, ठीक है। विविक्त कर, तो विविक्त कर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी, इसको आप क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। बी यानी एक्स का गुणांक, यानी यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ नहीं है यानी 1 है। और सी यानी क्या होता है, स्वतंत्र राशि जिसमें एक्स नहीं होता, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो आपको विविक्त कर चाहिए डी बराबर बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, माइनस फोर, और ए तो ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस में 4, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 3, ठीक है। तो इस समीकरण का जो विविक्त कर है वो कितना है यहाँ पर -3, इस समीकरण का विविक्त कर है। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। इनमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों में आपको बताना है किस समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो जिसमें भी विविक्त कर जो है वो पॉजिटिव आए या जीरो आए वो वास्तविक है, और जिसका नेगेटिव आएगा मतलब माइनस में आएगा वो अवास्तविक होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे इसका निकालोगे आप, इसमें डी बराबर निकालोगे तो बी स्क्वायर मतलब एक्स का गुणांक यानी 1 का स्क्वायर माइनस फोर, और ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक माइनस 6 चौको 24, यानी कितना आ रहा है माइनस के 23 आ रहा है। तो ये तो यहाँ पर वास्तविक नहीं है, क्योंकि माइनस में यदि आता है तो वास्तविक नहीं होंगे। दूसरा इसका देखेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, तो बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस फोर, ए मतलब 2 और सी मतलब यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक है। तो कितना बनेगा यहाँ पर 9 माइनस में, देखें 4 दूनी 8 और 8 चुको 32, ठीक है। तो 9 माइनस 32, तो इसका मतलब ये भी माइनस में आएगा, तो इसका मतलब इसके जो मूल हैं वो भी वास्तविक नहीं है, ठीक है। इसके बाद इस पर देखें यहाँ पर, तो इसका निकालोगे तो डी बराबर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस फोर, ए और सी मतलब 5, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 माइनस में, देखो 5 दिए 15 चौको 60, यानी 16 माइनस 60। तो ये भी किस में बनेगा आपका माइनस में ही आएगा, क्योंकि 16 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। तो इसका मतलब ये भी वास्तविक नहीं है, ठीक है। जिसका प्लस में आए या जीरो आए वही मूल वास्तविक होंगे, उसी समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो इसमें देखें यहाँ पर इसका निकालोगे तो डी बराबर बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 49, माइनस फोर, ए मतलब 2 और सी मतलब यहाँ पर 5, ठीक है। यानी कितना बनेगा 49 माइनस में, देखो 5 दूनी 10 चौको 40, तो 49 माइनस 40 यानी कितने बचे यहाँ पर प्लस के 9 बचे, और प्लस के 9 बचे। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन 4 है इसी समीकरण के जो मूल है वो कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। बाकी ए बी सी इनके यहाँ पर जो मूल है वो कैसे हैं, अवास्तविक हैं, क्योंकि इनके जो क्या नंबर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर हमको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0।
इसका हमको क्या करना है, यहाँ पर विविक्त कर पता करना है। ठीक है, तो इसमें देखें a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2 है, b यानी x का गुणांक यानी कि -3 है, और c मतलब बिना x वाला यानी कितना यहाँ पर माइनस का 12। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर यानी कितना 9 -4, और a मतलब यहाँ पर 2, और c तो c मतलब माइनस का 12। ठीक है, यानी कितना बनेगा यहाँ पर देखो 9 माइनस माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो 12 दूनी 24 और 24 चौको 96। ठीक है, तो कितने आए यहाँ पर आपके पास 9 प्लस 96, और 9 में 96 प्लस करेंगे कितना आएगा 105। तो इस समीकरण का जो विविक्त कर है वो कितना बनेगा 105 बनेगा, मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के मूल क्या हैं। अब इनको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, मतलब इसकी मूल पता करना है। मूल यानी एक्स की वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, तो देखें इसके लिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -9x प्लस में 18, मतलब इसको पे बीच वाला जो नंबर है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, इनका इंटू करें गुणा करें तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 9 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस करने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर तो है ही, इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस में 3x। 6x और 3x को यदि प्लस करोगे तो 9 हो जाएंगे, और 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएंगे। बराबर कितना है 0, तो बराबर में 0। ठीक है, अब दो दो के जोड़े बनाएंगे यहाँ पर आप, तो x लेंगे, यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो x माइनस में 6 बचेगा, और यहाँ से 3x माइनस प्लस 18 में से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 6 बच जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस प्लस था वो माइनस में चेंज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर x माइनस 6 इसमें भी है और x माइनस 6 इसमें है, मतलब x माइनस 6 को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, बच्चा क्या है यहाँ पर x और इधर 3। ठीक है, मतलब x माइनस में 3 बराबर कितना 0। अब x माइनस 6 बराबर भी 0 और x माइनस 3 बराबर भी 0, मतलब x माइनस 6 बराबर 0 हो जाए, या फिर x माइनस 3 बराबर भी आप 0 लिख सकते हैं, यानी x बराबर 6 हो जाएगा, या इधर से देखें तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x बराबर 6 और x बराबर 3 प्लस के, मतलब ऑप्शन ए आंसर आपका इसमें बन जाएगा। ठीक है, आप ये से भी चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू जो है यहाँ पर यदि रखोगे समीकरण में तो बराबर आपको 0 मिल जाएगा। चाहे तो x बराबर 6 लिखोगे तो भी बराबर 0 आएगा, और x बराबर प्लस का 3 लिखोगे तो भी बराबर में आपको 0 मिलेगा। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है, इसके भी हमको क्या करना है, मूल हमको मालूम करना है। ठीक है, तो मूल मालूम करना है तो इसके लिए क्या करें, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 15 गुणा 2 यानी 30 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 11। ठीक है, तो क्या लिख दें यहाँ पर 2x स्क्वायर, अब गुणा करें तो कितने 30 और प्लस माइनस करने पर 11, तो 6 पंचे 30, मतलब यहाँ पर 6x और 5x। 6 और 5 को प्लस करते हैं तो 11 हो जाते हैं, और 6 और 5 का गुणा करते हैं तो 30 हो जाते हैं, बराबर कितना 0। यहाँ से क्या है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस में 3, और यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, तो x और 5 दिए 15, मतलब x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 इसमें है, तो x माइनस 3 को हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, इधर क्या बचा आपके पास 2x, और यहाँ पर क्या बचा 5, तो 2x माइनस 5 बराबर में 0। ठीक है, यानी x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, या 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, या x बराबर कितना 5/2। ठीक है, तो x बराबर 3 और x बराबर 5/2 अपना आंसर इसमें हो जाएगा, तो x बराबर 3 x बराबर 5/2, मतलब ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा उसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण के मूल्य क्या है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4√3x प्लस में 9, तो अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए 4√3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 3√3 और माइनस में √3। ठीक है, एक्स यहाँ पर लगाएंगे √3। ठीक है, प्लस में 9 और बराबर 0। ठीक है,
देखो 3√3 का √3 से इंटू करोगे तो 9 हो जाएगा, और 3√3 में 1√3 जोड़ोगे तो 4√3 यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब इनके जोड़े बनाओ। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3√3 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से √3 कॉमन अपना आ जाएगा, तो √3 निकाल लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और प्लस माइनस लिए इसलिए माइनस हो जाएगा प्लस वाला, और 9 को हम क्या हो जाएगा यहाँ पर 3√3 अपना बच जाएगा बराबर में 0। अब x माइनस 3√3, x माइनस √3, तो इसको एक बार लिख लें, x माइनस में 3√3, तो यहाँ पर बचा क्या है आपके पास, x माइनस में √3 बराबर में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x माइनस 3√3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर x माइनस √3 है, तो x बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने दो आंसर यहाँ पर बन जाते हैं, मतलब दो मूल अपने आ जाते हैं। ठीक है, देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए समीकरण के मूल समान होंगे यदि, मतलब यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है और इसमें दिया है कि इस समीकरण के मूल समान है, तो इसके लिए इनमें से कौन सी स्थिति यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं समीकरण के यदि मूल समान होते हैं तो क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर 0 बनता है। डी इक्वल टू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें, यदि हम ए देखें तो ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ए है, तो ए की वैल्यू ए ही आ जाएगी। बी यानी यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको कैपिटल मान लूँ यहाँ पर मैं बी, तो बी क्या होता है यहाँ पर एक्स का गुणांक यानी कि एक है। और सी, तो सी यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट राशि यानी क्या होती है यहाँ पर बी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि यदि मूल समान है तो बी स्क्वायर डी बराबर 0, डी बराबर 0 मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। ठीक है, अब बी, तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही बनेगा, माइनस 4a, तो ए की जगह क्या है स्मॉल ए, और सी, तो सी की जगह यहाँ पर क्या है बी है, इजक्वल टू क्या है 0, तो इजक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, इनको उधर ले जाएं तो 4ab बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर, तो ए बी बराबर देखोगे तो 4 को उधर ले जाओगे तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर 1/4, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल चाहिए तो इसके लिए देखो पहले ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कितना है यहाँ पर 6 है। ठीक है, बी यानी एक्स का गुणांक यानी कितना है -7 है, और सी यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट राशि मतलब कितनी है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, मूलों का गुणनफल। तो जैसे यहाँ पर एक मूल अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन में ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है 3 है, ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1/2, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं तो के का मान क्या होगा। अब देखो समीकरण के मूल बराबर हैं तो के की वैल्यू चाहिए, तो पहले ए बराबर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कितना है यहाँ पर 2 है, बी मतलब एक्स का गुणांक यानी कितना है -8 है, और सी यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट राशि, तो क्या दी है यहाँ पर के। ठीक है, अब समीकरण के मूल बराबर हैं तो इसके लिए हमने पढ़ा था क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। जब भी समीकरण के मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 आपका बनेगा। तो बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर, तो माइनस भले ही है लेकिन स्क्वायर होने के कारण ये प्लस में हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, -4, और ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और सी, तो सी की वैल्यू कितनी है के है, बराबर 0, तो बराबर में 0। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कितने हुआ, माइनस के 4 दूनी 8, और 64 उधर जाएंगे तो माइनस के 64 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 का उधर देंगे भाग चला जाएगा, तो 8 8 64, तो इस प्रकार के बराबर आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 8, तो के बराबर 8 आपका आंसर इसमें बन जाता है। ठीक है,
देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने किया था वही है। यहाँ पर देखो, तो ए का मान ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 9 बनेगा। बी यानी यहाँ पर एक्स का गुणांक यानी कि यहाँ पर माइनस का के बनेगा, ठीक है। और सी यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है, बिना एक्स वाला। अब हमको क्या मूल बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, ठीक है। ये हमारे लिए फॉर्मूला है मूल बराबर होने के लिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4, और ए तो ए मतलब यहाँ पर 9, और सी तो सी मतलब यहाँ पर 81 बराबर 0, तो बराबर में 0, ठीक है। यानी के स्क्वायर बराबर में माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस को जाएंगे, तो 4 इंटू 9 और इंटू में 81, ठीक है। के तो के बराबर लेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब प्लस माइनस में लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखें, जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 81 का वर्गमूल 9, ठीक है। यानी कितना आता है, 9 3 27 दूनी 54, यानी प्लस माइनस का 54, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आंसर आपका इसका बन जाएगा उसमें, ठीक है। देखें अगला हमारा है, पी के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है। बराबर होंगे तो फिर वही आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ए मतलब यहाँ पर क्या है, ए की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, पी बनेगी। बी यानी कि यहाँ पर एक्स का गुणांक यानी -2√5 बनेगा। और सी यानी कितना, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब -2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। -4a तो a की जगह यहाँ पर क्या है, p है। और सी तो सी मतलब यहाँ पर कितना, 4 बराबर में 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 4 चौको 16, तो माइनस का 16p बराबर में 5 चौको 20 उधर जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी p बराबर आपको क्या बनेगा, यहाँ पर 20 और बटे में 16, ठीक है। 4 से कट रहा है, 4 5 20 और 4 चौको 16, यानी p बराबर कितना बनेगा आपके पास यहाँ पर 5/4। तो p बराबर 5/4 आंसर आपका बन जाएगा। देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए समीकरण के मूल 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के क्या होंगे। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वास्तविक असमान है, वास्तविक तथा समान है, अभिकल्पित है, या वास्तविक धनात्मक है, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पर कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। और इसके लिए हमको यहाँ पर क्या है, पता है कि समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमको ये यहाँ पर के डी का मान चाहिए। डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए। उसके अनुसार हमें यहाँ पर क्लियर करते हैं, परिमेय है, अपरिमेय है, समान है, असमान है, वास्तविक है या अवास्तविक है, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको चाहिए। तो देखें यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ए का जो वैल्यू है यानी एक्स का जो गुणांक बनेगा यानी 4 बनेगा। बी का जो वैल्यू बनेगा वो एक्स का गुणांक यानी 4 होगा, ठीक है। और सी की जो वैल्यू है वो बिना एक्स वाला मतलब यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, डी यानी कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर देखें बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16 -4, और ए तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। और सी तो सी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो कितना बनेगा यहाँ पर, 4 चौको 16 -16, ठीक है। यानी कितना आया, 0 आया। और समी यहाँ पर क्या है, डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे बनेंगे, वास्तविक व समान, ठीक है। यहाँ पर देखें, जैसे ये कंडीशन है हमारी कि समीकरण के मूल यहाँ पर डी बराबर यदि 0 आता है तो समीकरण के मूल कैसे बनेंगे, वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे, समान होंगे और परिमेय होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि दिए गए समीकरण के मूलों का युगफल तथा गुणनफल बराबर है तो के का मान पता करना है, ठीक है। ये आपको समीकरण दे रखी है। इस समीकरण के जो मूल
मूलों का गुण युगफल भी बराबर, युगफल और गुणनफल कैसा है, बराबर है। तो मूलों का युगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है यहाँ पर, सी अपॉन में ए। अब दोनों बराबर हैं, दोनों को मैंने यहाँ पर बराबर कर दिया। ए से तो ए कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस बी बराबर सी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -6। तो माइनस और माइनस जे वाला तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर सी। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 के है, तो 3 के यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, के बराबर, तो के बराबर क्या बनेगा, 6 और बटे में 3, ठीक है। 6 भागे 3 यानी 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, यानी के की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पी के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। असमान तथा वास्तविक होंगे, तो असमान तथा वास्तविक कब बनते हैं, तो यहाँ पर देखें, तो ये तीनों स्थिति में वास्तविक है यहाँ पर। अब असमान, तो यहाँ पर क्या है, डी इज ग्रेटर देन जीरो पूर्ण वर्ग हो, डी इज ग्रेटर देन जीरो पूर्ण वर्ग नहीं हो। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि डी का जो मान है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, जब भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, कोई भी यहाँ पर जीरो से बड़ा नंबर आएगा, तो उसके जो मूल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, असमान होंगे। और साथ में वास्तविक तो होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन लेके आपको चलना है। यानी आपके लिए यहाँ पर क्या कंडीशन क्या है, कि वास्तविक और असमान के लिए कंडीशन क्या है, कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिख दें। तो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, तो -4 का स्क्वायर यानी 16, माइनस 4, और ए, तो ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है। सी, तो सी यानी यहाँ पर क्या है, पी है, इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर ये जीरो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें यहाँ पर, तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो 16 -4p इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखें यहाँ पर क्या है, इनको हम क्या है उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 4p इज ग्रेटर देन, 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो अब p इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है, अब देखो इसमें माइनस से डिवाइड करेंगे। जब भी यहाँ पर इस कंडीशन में असमीकरण कहलाते हैं, जब लेस देन और ग्रेटर देन दिया हो, तो माइनस से यदि आप डिवाइड करोगे तो साइन यहाँ पर बदल जाता है। मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा है, तो माइनस से जब डिवाइड करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में बदल जाएगा, ठीक है। लेस देन क्या हो जाएगा, 16 और बटे में 4, ठीक है। मतलब माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, लेकिन जब भी आप माइनस से यदि भाग दोगे, यदि बराबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो दोनों साइड एक जैसी वैल्यू होती है। लेकिन जब लेस देन ग्रेटर देन यहाँ पर यदि दिया हो, तो माइनस से भाग देने पर जो साइन होता है वो बदल जाता है। लेस देन दिया है तो ग्रेटर देन बदल जाएगा, और ग्रेटर देन दिया है तो लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, यहाँ पर 4 4 जा 16, ठीक है। 4 चौको 16, यानी कि पी की जो वैल्यू है, पी की जो वैल्यू है वो क्या बनी, पी इज लेस देन 4, ठीक है। पी इज लेस देन 4 वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात समीकरण के मूलों का युगफल -2 है तथा गुणनफल -4 है, यह समीकरण क्या हुआ। तो मूलों का युगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है, और समीकरण हमको पता करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। जब भी समीकरण के मूलों का युगफल और गुणनफल दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे। अल्फा और बीटा समीकरण के मूल होते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि हम देखें तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। दूसरा मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर -4 है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो क्या लिखें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस
क्या लिखें, मूलों का योगफल, मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -2 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पर क्या है -4, तो -4 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस और प्लस यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। मतलब यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, एक द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 2 प्लस रूट 5 तथा 2 माइनस रूट 5 है, यह समीकरण क्या होगा। तो मूल मतलब यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू है पहला मूल, और दूसरा मूल मतलब ये बीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी। पहले योग और गुणनफल डायरेक्ट दिया था, यहाँ पर अब मूल दे रखे हैं। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो, मतलब मूलों का योगफल। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 प्लस रूट 5 में 2 माइनस रूट 5 प्लस करेंगे तो रूट 5 माइनस का रूट 5 प्लस का ये तो कट जाएगा, तो 2 प्लस 2 यानी कितने रह जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और अल्फा इंटू बीटा मतलब यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 2 प्लस रूट 5, और बीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 माइनस में रूट 5। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5, रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर माइनस का 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1 है। अब हम समीकरण का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, तो समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस का है ये 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर कितना 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आंसर आपका इसका बन जाएगा इसमें। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0 के मूलों का योग क्या होगा। ठीक है, इसके मूलों का योग चाहिए, तो इसमें देखें मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए, सीधा सा है। यानी कि यहाँ पर माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है, एक्स का गुणांक यानी कितना है 7 है, तो माइनस का 7, और बटे ए, तो ए का गुण यहाँ पर क्या वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, तो -7 बटे 2 इसके मूलों का योग आ जाता है यहाँ पर। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, के किन मानों के लिए 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, अब इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो इसमें देखो पहले a का मान, तो a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 3 है, b मतलब x का गुणांक यानी क्या है k है, और c मतलब यहाँ पर क्या है बिना x वाला, मतलब यहाँ पर कितना है 2 है। अब इसमें क्या दिया है कि समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक होंगे, और समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो इसके लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमारे पास ये कंडीशन है उसमें। ठीक है, हमारे पास क्या है कि समीकरण के मूल वास्तविक के 3 स्थिति बनती हैं, मतलब यहाँ पर डी का मान 0 से बड़ा है तो अभी मूल वास्तविक होंगे, और डी का मान 0 है तो भी मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, दो तीन यहाँ पर स्थिति यहाँ पर बनती हैं, मतलब ये है कि समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए डी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब डी का मान 0 से बड़ा है तो भी मूल वास्तविक बनेंगे, और डी का मान यदि 0 है तो भी मूल वास्तविक बनेंगे। डी यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, दोनों स्थिति में मूल वास्तविक होंगे। तो बी स्क्वायर मतलब के, तो के का स्क्वायर -4, और ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितना 3 है, सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 है, बराबर 0, तो बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर देखें के स्क्वायर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस में कितने यहाँ पर क्या है 4 तिया 12, और 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, और इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, यानी के स्क्वायर
इज ग्रेटर देन इक्वल देखेंगे तो 24 उधर जाएंगे तो जी प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि के स्क्वायर बराबर इतना है तो के बराबर, तो इसका वर्गमूल लेंगे हम, 24 का वर्गमूल लेंगे तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल मतलब 2 और रूट में 6, तो 2√6 अपना यहाँ पर बन जाएगा। मतलब के का मान 2√6 से बड़ा हो या के का मान 2√6 हो तो इस समीकरण के मूल कैसे बनेंगे, वास्तविक यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। देखें अगला प्रश्न हमारा है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि कैसे हैं, इनवर्स हैं, तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा संबंध एबीसी में बनेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे व्युत्क्रम का मतलब ये है कि इसका एक मूल यदि अल्फा है तो दूसरा जो मूल है वो क्या है, 1/अल्फा होगा। व्युत्क्रम मतलब अल्फा का व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फा, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम मतलब 1/2, 5 है तो 5 का व्युत्क्रम मतलब 1/5, 3/2 है तो 3/2 का व्युत्क्रम मतलब 2/3। तो बटे में यहाँ पर पलट दो, मतलब जैसे कोई भी नंबर 2/3 है और 2/3 का आपको व्युत्क्रम निकालना है तो 3/2 इसका व्युत्क्रम होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर यदि हम देखें तो एक मूल यदि इसका अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दोनों मूलों में दो संबंध होते हैं, एक प्लस वाला और एक इनटू वाला। तो हम यहाँ पर मूलों का युग वाला यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। मूलों का गुणनफल वाला, सॉरी, मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सी अपॉन में ए होता है, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल, तो एक मूल इसका अल्फा है, दूसरा मूल क्या है, 1/अल्फा है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर क्या है, C/A, क्योंकि इसमें सी की जगह सी है और ए की जगह ए है, तो अल्फा से तो अल्फा कट जाएगा, ए का इधर एक से इंटू करेंगे तो ए बराबर सी अपना बन जाएगा। तो ए बराबर सी संबंध यहाँ पर उसका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी है। मतलब कहीं पर भी क्या है, ए और सी का मान यदि कहीं पर बराबर दिया है तो उस समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे बनेंगे, व्युत्क्रम बनेंगे। मतलब एक यदि 2 आया तो दूसरा 1/2 आएगा, एक अल्फा आया तो दूसरा 1/अल्फा यहाँ पर मिलेगा आपको।